नमस्कार, मैं नीरज हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में। आज हम आए हैं चंद्रपाल यादव जी के घर के पास उनसे पूछने कि उनकी आखिर उनकी क्या टिप्पणी है इस मर्डर के ऊपर। नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। कमलेश यादव हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में इस समय पुलिस जुटी हुई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। बीते दिन जब कमलेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो ये स्पष्ट हो गया कि जिस व्यक्ति ने भी कमलेश यादव की हत्या की वह कमलेश यादव से बहुत नफरत करता था। यदि वह व्यक्ति चाहता तो कमलेश को सीधे गोली मारकर हत्या कर सकता था, परंतु उसने सीधी गोली मारने के स्थान पर उसे तड़पा तड़पा कर मारने का तरीका अपनाया। शरीर पर आए घावों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर पता चलता है कि उसे चौड़ी बेल्ट और भारी रॉड से जमकर पीटा गया। उसे इतना पीटा गया कि उसका पूरा बदन नीला पड़ गया। उसके बाद उसे बहुत करीब से गोली मार दी गई। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कमलेश यादव को मारने वाला व्यक्ति उससे बेहद नफरत करता था। पूरे घटनाक्रम को देखकर यह भी स्पष्ट होता है कि कमलेश यादव की मौत एक बड़ा षड्यंत्र है। उसको मारने से पहले ही पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। पूरे घटनाक्रम पर नजर डालने पर पता चलता है कि इस हत्याकांड में कई लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कमलेश यादव शरीर से मजबूत और फुर्तीला था। उसे एक व्यक्ति इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता था। पुलिस लगातार इस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, जिससे उसे ये हत्याकांड का कोई सुराग मिल सके। इसके साथ ही कमलेश यादव के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन भी पहचानी जा रही है। कॉल रिकॉर्ड में ये चेक किया जा रहा है कि कमलेश यादव के मर्डर से पहले उसके पास किस किस की कॉल आई और अंतिम कॉल किसकी है। किसके बुलावे पर कमलेश यादव घर से अकेला निकला था। कमलेश को जानने वालों का कहना है कि कमलेश के साथ बाउंसर चला करता था, परंतु घटना वाले दिन कमलेश के साथ बाउंसर साथ में नहीं था, वह अकेला ही निकला था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं कमलेश यादव का मर्डर लेन देन की बड़ी धनराशि से जुड़ा हुआ कोई मामला तो नहीं है। कमलेश के पैसे के लेन देन की वजह से किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, परंतु अभी तक पुलिस अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। इसके अतिरिक्त पुलिस कुछ अन्य एंगलों से भी इस मामले की जांच कर रही है और सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ कुछ सुराग भी लगे हैं। पुलिस के हाथ जो सुराग लगे हैं उन्हें पुलिस आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव सर पर है और समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले पर चुप्पी साधे दिखाई दे रहे हैं। जब बुंदेलखंड न्यूज़ 24 की टीम समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के पास इस मामले पर टिप्पणी लेने गई तो उन्होंने टिप्पणी देने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव का समय है, वे इस घटना पर टिप्पणी करने से दूर रहना चाहते हैं। वहीं कुछ ने व्यवस्था का बहाना बनाया। नेताओं का इस हाई प्रोफाइल मर्डर मामले में चुप्पी साधना जनता को असहज कर रहा है, क्योंकि कमलेश यादव एक ऐसा नाम था जो युवाओं में बहुत चर्चित था। सोशल मीडिया पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे, सैकड़ों लोगों ने उसका मिलना जुलना था। जनता अपने नेताओं से चाहती है कि वे कमलेश के बारे में कुछ बोले, पर नेता है कि चुप्पी तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। घटना को गुजरे हुए 3 दिन हो रहे हैं और अब तक इस हाई प्रोफाइल मर्डर पर सपा के सिर्फ 1 या 2 नेता ही टिप्पणी की है, जबकि कमलेश यादव खुद भी यादव समाज से आता था। सपा नेताओं का चुप्पी साधना जनता को रास नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अब वीरू भैया के यहाँ, जिनका नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह, से टिप्पणी लेना चाहते हैं कि आखिर जो कमलेश यादव जी की जो डेथ हुई है उन पर उनका क्या कहना है। इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए हम आए हैं वीरू भैया के यहाँ उर्फ वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के यहाँ। आइए चलिए हम लोग मिलवाते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि एक दुखद घटना हम लोग के सामने आई है, कमलेश यादव जिसको शुक्रवार को जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। निश्चय ही मैं कह सकता हूँ कि इस भाजपा सरकार में अपराधों को बढ़ावा मिला है। जी। जहाँ एक और लोग कहते हों कि हमने गुंडाई को ख़त्म कर दिया, हमने अपराधियों को इस प्रदेश से बाहर भगा दिया। जी जी। तो निश्चय ही ये चीज़ें जो हो रही हैं उन सब चीज़ों से ये कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। और उसके साथ साथ झांसी में खुलेआम 9-10 बजे किसी को गोली मार दी गई हो और उसके बाद आज 3 दिन होने को जा रहे हों और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला हो, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि भाजपा की सरकार में कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित नहीं है। जिन लोगों को भी सड़क पर गोली मार दी जा रही है और आज तक कोई भी अभी तक कुछ जांच में पता ना लगा हो कि कौन लोग थे, क्या सुराग नहीं मिला हो,
तो निश्चय ही ये एक सोचने वाला विषय है और आने वाले समय में इन्हीं सब चीज़ों से इस उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जाने वाली है। सर जैसे कि कमलेश यादव यूथ थे और लोग उन्हें फॉलो भी करते थे, तो कमलेश यादव की जैसे कि जिस तरीके से उनकी हत्या हो गई है और इसमें वो एक यादव भी थे, तो आप लोगों ने इस वक्त क्या किया इन 3 दिनों में? मतलब उनके लिए कुछ न्याय के लिए कुछ मांगा आपने? देखिए, जहाँ तक मैं कहूँ, हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि वो किस जाति से आते थे। हमारे लिए ये मायने रखता है कि क्या कोई निर्दोष तो नहीं मारा गया। मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई गोली मार जाए, जबकि जहाँ तक मुझे पता है कमलेश का किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना वो किसी इस आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। तो निश्चय ही ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने किस वजह से उसकी हत्या की, ये जांच का विषय है। बराबर हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों का संगठन भी आदरणीय एसएसपी साहब के यहाँ जाकर बात करने वाला है। हम लोगों ने ये मांग ऊपर भी उठाई है पार्टी स्तर पर। निश्चय ही आने वाले समय में कुछ ना कुछ हम लोग इसमें आगे बात करेंगे और जांच जो भी सत्य होगा, हम लोगों का मेन मकसद है सत्य बाहर आना चाहिए। क्या वजह रही, किस वजह से लोगों ने ये बड़ा अपराध, जो अपराधी होते हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया, वो आगे वाली जांच का विषय रहेगा। और आज निश्चय ही हम तो ये कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। अगर सरकार से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से यही हम लोग न्याय मांग रहे हैं कि कमलेश यादव के हत्यारों को पकड़ा जाए, और अगर कहीं ना कहीं नई कोई कार्रवाई की गई तो फिर जो भी हम सब लोग बैठेंगे और जो हमारी पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। सर जैसा कि कमलेश यादव जी की जिस तरह से निर्मम हत्या करी गई है और कमलेश यादव को जो इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया है 3 दिन तक, तो क्या और इस तरीके की हत्याएं जो होती हैं यूपी के अंदर, क्या कानून व्यवस्था क्या फेल हुई है? आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था तो शुरू से ही फेल रही है। पहली बार इतिहास में कोई मुख्यमंत्री बना जिन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए। उसी से पता लग गया कि यूपी किस दिशा में जा रहा है। जब खुद मुखिया ही अपने मुकदमे वापस ले रहा हो तो निश्चय ही पता लग जाएगा अपराधी कौन है। और निश्चय ही इस भाजपा की सरकार में अपराध बढ़े हैं, कम नहीं हुए। वो अलग बात है कि बातों में कुछ भी कहते रहे। बीजेपी बातों में बहुत लंबी बातें करती है, झूठ बोलने में सबसे आगे रहती है, ये दूसरे के कामों को फीता काटने में भी सबसे आगे रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपराध इन भाजपा की सरकार में बढ़े हैं और निश्चय ही अभी 3 दिन हुए हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। और अगर इस चीज़ को मुझे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया प्रशासन ने तो निश्चय ही कोई बड़ा कदम उठाकर हम लोग इस चीज़ की मांग रखेंगे। जिस स्तर पर हमें कहीं भी जाना पड़े उस स्तर पर जाकर इस चीज़ के मामले की जांच कराएंगे। सर कि जैसे ऐसी हत्याएं अगर होती हैं तो उससे क्या लगता नहीं है कि आपको कि झांसी का नाम बदनाम होता है? निश्चय ही बिल्कुल क्यों नहीं होता। कोई भी बड़ा काम जब होता है तो निश्चय ही शहर का तो नाम बदनाम होता ही है और उसके साथ साथ यहाँ के प्रशासन का भी नाम बदनाम होता है कि जब अपराधी आकर यहाँ पर कोई वारदात को अंजाम दे जाते हैं तो निश्चय ही वो दोनों पे ही सवालिया निशान खड़ा करते हैं। चाहे वो सरकार हो, सरकार पे भी खड़े होते हैं, यहाँ के प्रशासन पे भी खड़े होते हैं। तो ये तो है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही अपराध बढ़ते गए तो निश्चय ही कोई बाहर के लोग आकर झांसी में निवेश ही नहीं करेंगे। जब लोगों को ऐसी हत्याएं होती रहेंगी, जो व्यापारी लोग बाहर से आकर यहाँ कुछ निवेश करना चाहते हो तो निश्चय ही वो लोग निवेश नहीं करेंगे। जब वो देखेंगे कि अपराध यहाँ पर बढ़ रहा है और अगर वो यहाँ निवेश नहीं करेंगे, कुछ नए उद्योग नहीं लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को ना तो व्यापार मिलेगा, ना कोई नए नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, तो निश्चय ही वो लोग बाहर कहीं करने जाएंगे। तभी तो कहा गया कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन किया जाता है, बाहर जाते हैं लोग बुंदेलखंड से। यही सब कारण है जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। सर जैसा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि लोगों का कहना है कि इस केस से हाई प्रोफाइल लोगों का जुड़ा होना हुआ जिसकी वजह से पुलिस क्या कहते हैं उनके नाम सामने ही ला रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी हो, अपराधी होता है, वो हाई प्रोफाइल हो, छोटा हो, मुझे नहीं उससे कोई मतलब। लेकिन मेरा ये मानना है जो भी हो, जिन्होंने भी अपराध किया उनको सजा मिलनी चाहिए। वो कहाँ से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अपराधी होता है और अपराधी की जगह जेल के अंदर होती है। तो अपराधी को, पुलिस का काम है उन अपराधियों को जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उनको जेल के अंदर भेजा जाए। आज इस घटना को अंजाम दिया, कल दूसरी घटना को अंजाम देंगे, दर पे दर उनके वो बढ़ते जाएंगे और निश्चय ही वो अपराध घटनाओं को देते जाएंगे। तो इसलिए अपराधियों की जगह जेल में है, फिर वो चाहे बड़ा हो या छोटा, उससे कोई फर्क नहीं। धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अब आ चुके हैं महेश कश्यप जी के यहाँ,
यहाँ टिप्पणी लेने आए उनसे कि आखिर उनका क्या सोचना है कमलेश मर्डर केस में। आइए मिलते हैं हम लोग। शुक्रवार की रात एक दुखद घटना सामने आई है। कमलेश यादव की दर्दनाक मौत हुई है, 5 गोलियां उसे लगी हैं, उसके हाथ पैर भी सुनते हैं कि तोड़ दिए गए। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? घटना बहुत दुखद है जी। जो घटनाएं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, कानून नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है कमलेश जी का। एक नौजवान साथी हमारे बीच में से चला गया। आप लोगों ने देखा है कि गोरखपुर में जिस तरीके से एक व्यापारी की हत्या हो गई, कानपुर में हत्या इंजीनियर की हुई, लखनऊ में इंजीनियर की हत्या हुई। इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कहीं पता नहीं चलता, कहीं पुलिस भी ठोक देती है किसी को बेकसूर को। घटना बहुत दुखद है, परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं हैं। इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। नौजवान साथी गया है, मात्र 30 साल की जिसकी आयु, उसने अभी संसार में कुछ नहीं देखा, उसकी इतनी दर्दनाक मौत हो जाना, दर्दनाक हत्या कर देना, निश्चित रूप से सरकार का बड़ा फेलियर है। सर जैसा कि कमलेश यादव आपने बताया कि एक यूथ थे और वो सोशल मीडिया पे भी काफी फेमस थे और लोग उनको फॉलो भी करते थे। तो जैसा कि उसकी इतनी दर्दनाक मौत जो हुई है, तो इसमें 3 दिन हो गए हैं, अभी तक क्या कहते हैं कातिलों का पता नहीं चल पाया और पुलिस इसमें कुछ पता नहीं कर पाई है। तो आप लोगों ने इसमें आगे क्या करने का सोचा है सर? चूंकि आचार संहिता लागू है जी। कोविड के नियमों को लेकर आज चुनाव आयोग भारत बेवजह लोगों पर मुकदमा लिख रहा है। कोई बात को अगर हम लोग बोलते भी हैं तो मुकदमा लिख देते हैं। हमने पहले भी कहा है कि ये सरकार का बड़ा फेलियर है और सरकार इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, दोषियों को पकड़े। नहीं तो समाजवादी लोग, क्योंकि आंदोलन करने की अभी परमिशन नहीं है, यदि आचार संहिता और कोविड-19 नहीं होता तो निश्चित रूप से पार्टी आंदोलन करती। कोई नया लड़का गया है ये, लेकिन हमने उच्च अधिकारियों से उस दिन भी बात की थी और आज भी कह रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द खुलासा हो इसका और दोषी गिरफ्तार। सर इस ऐसी घटनाओं से क्या आपको लगता नहीं है कि झांसी का नाम खराब होता है, एक डर का माहौल फैल जाता है? झांसी में निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में अपराध बहुत बड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि झांसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अपराधों में वृद्धि हुई है। सरकारी संस्थानों के आंकड़े हैं कि पिछले 5 साल की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार से 1 लाख ज़्यादा आपराधिक मामले इस सरकार में बढ़े हैं। लेकिन सरकार को पता ही नहीं है, सरकार के मुखिया को पता नहीं है कि चलाना उत्तर प्रदेश कैसे है। सरकार का बड़ा फेलियर है। जहां सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई हो, महंगाई में बुरी तरीके से फेल है, महिला सुरक्षा के नाम से बुरी तरीके से फेल है और निरंतर हत्याएं, लूट हो रही है। कभी पुलिस को कोई ठोक देता है अपराधी और कहते हैं बुलडोजर वाली बात। अभी एक सूची हम दे दे रहे हैं, नीचे एमएलए ने लिखा है कि कुछ एक बेसिस बिरादरी के लोगों पे संगीन आरोप हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आखिर एक बिरादरी के नाम पर इस तरीके से उन बिरादरी के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और दूसरे दलों के लोगों को किस तरीके से ठोको नीति चल रही है। जनता परेशान है, जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी की जवाब देने के लिए। हम कह सकते हैं कि हो सकता है कमलेश जैसे कई ऐसे साथी हैं, गुप्ता परिवार है, हमारे अग्निहोत्री परिवार है, जिसको अभी न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन हम ये आपके माध्यम से भरोसा दिलाना भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर झांसी की जनता
जिन लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, जिनके साथ में घटनाएं घटित है, ये सरकार तो न्याय नहीं दे पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनको जरूर न्याय दिया जाएगा और दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। सर, लोगों का ये भी कहना है कि इसमें इस केस में जो कमलेश यादव है, उस केस में ऐसा भी हो रहा है कि ऐसे लोगों का नाम भी जुड़ा हुआ है जो हाई प्रोफाइल है, अगर उनका नाम सामने आया तो दागदार हो जाएंगे। इसमें आपका क्या कहना है? आखिर कौन लोग हैं वो, उनके नाम आना चाहिए। वो कोई अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। अपराधियों पे कार्रवाई हो ये हम भी चाहते हैं और वो परिवार भी चाहता है जिसने बेटा खोया है। और समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ी है, उस परिवार को न्याय मिले ये पार्टी की तरफ से, और उसमें जो भी हो वो खुलासे हों, और जिन दलों के नेता हों उसमें वो भी खुलासा हो, किनके संरक्षण में क्या हुआ, ये सारे खुलासे होना चाहिए। लेकिन किसी बेकसूर को फंसाए ना पुलिस। हम ये देख रहे हैं कि समाजवादियों के ऊपर किस तरीके से पुलिस का अत्याचार बढ़ रहा है। अभी से 151 के नोटिस देकर जेल में भेजने का काम कर रही है आज की सरकार, प्रशासन। ये गलत बात है। दोषियों पे कार्रवाई हो ये समाजवादी पार्टी चाहती है, लेकिन निर्दोष को बेकसूर फंसाए ये बिल्कुल नहीं चाहते, और इसके लिए हमें जो भी करना होगा हमें करने के लिए तैयार है। धन्यवाद सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए। बने रहें नीरज कुमार के साथ बुंदेलखंड न्यूज़ 24। ऐसी खबरों के लिए हम आपको मिलवाते रहेंगे नए नए लोगों से। धन्यवाद।